नमस्कार दोस्तों। अगले हफ्ते मार्केट में आखिर होने क्या वाला है, ये एक बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है। क्या हम एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर मार्केट एक शानदार रैली के लिए पूरी तरह तैयार है? आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। डेटा और ट्रेंड्स क्या इशारा कर रहे हैं, इसको डिटेल में समझेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। तो क्रैश या रैली, मार्केट आखिर किस चीज की तैयारी कर रहा है? जरा सोचिए, मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो क्या हमें एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी या फिर अचानक से एक लंबा करेक्शन आएगा? इस हफ्ते स्टेक्स लिटरली बहुत हाई हैं। हर तरफ एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। चलिए उन फैक्ट्स और सिग्नल्स को डिकोड करते हैं जो हमें इस पजल को सॉल्व करने में मदद करेंगे। इस आने वाली वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए हम एक क्लियर टॉप डाउन अप्रोच लेंगे। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर और उसके मेन ड्राइवर्स को समझेंगे, फिर क्रूड ऑयल का इंपैक्ट, FIIs और DIIs की टग ऑफ वॉर, और उसके बाद सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आएंगे। आखिर में सेक्टर विनर्स और लूजर्स के साथ हमारी नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मार्केट स्ट्रक्चर और उसके ड्राइवर्स। अभी मार्केट ना तो पूरी तरह से बेरिश है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। एक अजीब सी कश्मकश है, राइट? और इस वक्त मार्केट की दिशा तय करने वाले तीन सबसे बड़े मूवर्स हैं। पहला क्रूड ऑयल, दूसरा FIIs की एक्टिविटी और तीसरा ग्लोबल न्यूज़ फ्लो। यही तीन बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस मिलकर ये तय करेंगी कि आने वाले हफ्ते में मार्केट नई ऊंचाई छुएगा या फिर भारी गिरावट का शिकार होगा। अगर इन तीनों मोर्चों पर पॉजिटिव खबरें आती हैं तो रैली पक्की है, वरना करेक्शन दूर नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न पर, द क्रूड ऑयल इंपैक्ट। भारत जैसी एक ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी के लिए क्रूड ऑयल हमेशा से एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि आखिर प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है। ये एक क्लियर चेन रिएक्शन है। देखिए, जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई में एक सडन स्पाइक आता है। महंगाई बढ़ने से करेंसी मार्केट में हमारा रुपी वीक होने लगता है, और जब रुपी वीक होता है ना, तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट एक भारी प्रेशर में आ जाता है। एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है ये, जहां तेल का एक झटका पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस बढ़ते क्रूड ऑयल का असर हर सेक्टर पर बराबर नहीं होता। एविएशन, पेंट कंपनीज, लॉजिस्टिक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पर सबसे पहला दबाव आएगा। क्यों? क्योंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन्स सीधे तेल के धुएं में उड़ जाते हैं अगर प्राइसेस बढ़ें। इनका पूरा ऑपरेशन कॉस्ट डायरेक्ट ऑयल प्राइसेस से जुड़ा है। पर हाँ, अगर हफ्ते के बीच में क्रूड ऑयल थोड़ा स्टेबल हो जाए या गिरने लगे तो इन्हीं सेक्टर्स में एक शानदार रिलीफ रैली भी आ सकती है। इसलिए क्रूड ऑयल को क्लोजली ट्रैक करना इस वक्त एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए अब बात करते हैं एक और मेजर फैक्टर की, इंस्टीट्यूशनल टग ऑफ वॉर। इस वक्त ना फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बीच एक ऐतिहासिक फाइनेंशियल रस्साकशी चल रही है। एक तरफ हैं FIIs जो लगातार कॉन्टिन्यूअस सेलिंग मोड में हैं, वो मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। पर दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स के हर महीने आने वाले स्ट्रॉन्ग SIP इन्फ्लोज ने DIIs को एक बहुत मजबूत दीवार बना दिया है। DIIs मार्केट को गिरने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और एक शानदार सपोर्ट बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आखिर इस रस्साकशी का नतीजा क्या निकलता है? एक लंबा और डीप क्रैश आना अभी काफी अनलाइकली लग रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक इनफ्लोज मार्केट को लगातार नीचे से सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन जब दो इतनी बड़ी फाइनेंशियल फोर्सेस आपस में ऐसे टकराती हैं तो मार्केट में शार्प और अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी आना लगभग तय हो जाता है। आने वाले दिनों में प्राइसेस अचानक से बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिससे ट्रेडर्स की कड़ी परीक्षा होने वाली है। अब इन मैक्रो फोर्सेस से आगे बढ़ते हुए चार्ट्स पर आते हैं। यहां देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। Now what's really interesting about this slide is कि ये नंबर्स आने वाले हफ्ते की दिशा बिल्कुल साफ कर देते हैं। निफ्टी के पास नीचे की तरफ दो बड़े सपोर्ट जोन्स हैं, 24,000 और 23,800 पर। वहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन्स 24,500 और 24,800 पर खड़े हैं। सिंपल मैथमेटिक्स से दोस्तों, अगर मार्केट 24,500 का रेजिस्टेंस क्रॉस करके टिक जाता है तो एक नई और फ्रेश रैली शुरू हो सकती है। पर दूसरी तरफ अगर गलती से भी 23,800 का क्रिटिकल सपोर्ट लेवल टूट गया तो हम एक बहुत ही अग्रेसिव सेलिंग जोन में चले जाएंगे, जहां संभालना काफी मुश्किल होगा। इस पूरे टेक्निकल स्ट्रक्चर में एक सबसे चिंता का विषय भी है। बैंक निफ्टी इस वक्त मार्केट की सबसे वीक लिंक यानी सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है। हिस्टोरिकली जब भी मार्केट में कोई बड़ी रैली आती है, बैंक निफ्टी हमेशा आगे से लीड करता है, पर अभी हालात बिल्कुल उल्टे हैं।
HDFC बैंक वीक चल रहा है, PSU बैंक्स में लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और इंस्टीट्यूशनल बाइंग काफी स्लो है। सीधी सी बात यह है कि जब तक बैंक निफ्टी किसी नए जोश के साथ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक पूरे निफ्टी की रैली भी पूरे तरह से लिमिटेड ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्टर विनर्स और लूजर्स को। इंडेक्स लेवल्स को समझने के बाद ये देखना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज कहाँ छिपी हैं, पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से निकल रहा है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की बात करें तो IT, FMCG और रियलिटी ने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। IT सेक्टर को एक्चुअली वीक रुपी का डायरेक्ट फायदा मिलता है। FMCG एक सेफ हेवन बन गया है जहां डिफेंसिव बाइंग हो रही है और रियलिटी में मोमेंटम बरकरार है। वहीं वीक सेक्टर्स की बात करें तो PSU बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स खतरे में है और अनस्पेक्युलेटिव मिड कैप्स में पैसा फंसने का सबसे ज्यादा डर है जहां फंडामेंटल्स वीक हैं। ऐसे माहौल में स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही सबसे स्मार्ट मूव होगा। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हमने ग्लोबल न्यूज से लेकर चार्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक सब कुछ देख लिया। इन सभी पॉइंट्स को जोड़ने के बाद इस हफ्ते के लिए जो फाइनल मार्केट आउटलुक बनता है वो इस कोट में पूरी तरह से समराइज होता है। कॉशियस बुलिश विद हाई वोलेटिलिटी। हल्का सा बुलिश सेंटिमेंट जरूर है, मार्केट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, पर यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। दुनिया भर में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से रातों रात खबरें बदल सकती हैं। इसलिए अभी ब्लाइंडली बुलिश या सिर्फ एक तरफा बेरिश हो जाना अकाउंट खाली होने का कारण बन सकता है। तो इस हाईली वॉलेटाइल हफ्ते में अपना कैपिटल बचाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शनेबल रूल्स हैं। सबसे पहला, मंडे सुबह मार्केट खुलते ही इमोशंस में आकर तुरंत ट्रेड ना करें। कम से कम शुरुआती 15 से 30 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करें। दूसरा, ओवर लेवरेज से पूरी तरह बचें। ऑप्शंस बायर्स को खासकर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी IV ट्रैप से बचना होगा, जहां ऑप्शंस आर्टिफिशियली बहुत महंगे लगने लगते हैं। ऐसे माहौल में हमेशा हेज्ड स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा, जहां आपके लॉसेस प्री डिफाइंड हो। और अगर आपको स्विंग ट्रेड करना ही है तो सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करें जो गिरे हुए मार्केट में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो इस पूरे एनालिसिस को रैप अप करते हुए एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। जब सारे डेटा पॉइंट्स इतनी हाई वॉलेटिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या बुल्स आखिरकार 24,500 के उस क्रूशियल रेजिस्टेंस को तोड़कर एक नई रैली शुरू कर पाएंगे, या फिर बेयर्स मार्केट पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लेंगे और हमें एक लंबा करेक्शन देखने को मिलेगा? FIIs की सेलिंग, DIIs की बाइंग और क्रूड ऑयल का उतार चढ़ाव ही आखिरकार ये फैसला करेगा। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखिए और अपने आने वाले हफ्ते की ट्रेडिंग वाइजली प्लान करें।